साथियों नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं सही सब न्यूज। साथियों 20 फरवरी 2024 समय करीब 12:30 बजे जिला कारागार पीलीभीत में एक युवक जिसका नाम सुखविंदर पुत्र तिलक राम, जो जनपद पीलीभीत के ही थाना माधव टांडा क्षेत्र के गांव सायगढ़ का रहने वाला था, जिस सुखविंदर के ऊपर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा वर्ष 2016 में दर्ज हुआ और वो जेल गया। इसके बाद 2020 में उसकी जमानत हो गई और बाहर आया। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को जिला कारागार पीलीभीत में उसके साथ एक घटना घटी। बताया गया, जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि वो शौच करने के लिए कहा और हवलदार उसे शौच कराने ले गया और शौच करने के लिए वो शौचालय में बैठा। इसके बाद काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो हवलदार और वहां के मौजूद लोगों ने वहां झांक कर देखा तो वो मफलर के फंदे से लटका हुआ देखा गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने, जो जेल का चिकित्सक होता है, उसके पास ले जाने का काम किया ताकि वो उसमें सांस हो या बच सके। तो जेल प्रशासन जेल चिकित्सक के पास ले गया और जेल प्रशासन को ले जाने के बाद जेल के चिकित्सक ने सुखविंदर को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सूचना आम लोगों तक पहुंची और जिलाधिकारी को सूचना दी गई, पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई, जिसमें सीओ सिटी पीलीभीत, एसडीएम सदर पीलीभीत, कोतवाल सदर पीलीभीत मौके पर पहुंचे और जिन्होंने कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो करके उसे पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। जब तक उसके परिजन पहुंच चुके थे पोस्टमार्टम हाउस, जिनका कहना था कि वो मर कैसे गया, प्रशासन ने उसके मरने की, उसकी मृत्यु का कारण बताया कि मफलर से के फंदा से लटका शौचालय में पाया गया। लेकिन उसके मां को, उसके भाइयों को, उनके और रिश्तेदार और परिजनों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उस मफलर के फंदे से उस शौचालय में मौत कैसे हो गई, कैसे फंदा लगा लिया, क्या कारण रहा। एक कारण जानने के लिए काफी जद्दोजहद की गई। इसके बाद उसके परिजन, सुखविंदर के भाई, उसके मृत शरीर को अपने गांव साहेगढ़ ले आए और साहेगढ़ लाने के बाद सुखविंदर के भाइयों ने और सुखविंदर के रिश्तेदार और परिजनों ने लाश फूंकने से मना कर दिया। उसका अंतिम संस्कार करने से
मना कर दिया और उन्होंने शर्त रखी। और कोई नहीं था मेरा उधर। अच्छा, हाँ, आपको बस सूचना कब बजे दी गई? गई के कहने 1:40 पे कल? हाँ कल। कौन जो आप लोग कई लोग गए थे? हम लोग बस 3 भाई गए थे, मम्मी गई थी या मैं दमाद गई थी। लाश आने जेल के अंदर आपको ले जाया गया बाहर? नहीं, बाहर क्या चीर फाड़ होती उधर लाश थी। अच्छा, हाँ, बस अंदर जाने को अंदर नहीं, कुछ नहीं देखने दिया मुझे। देखने दिया अंदर जाने नहीं देते हैं। इतना खाली चेहरा देखने दिया मुझे, खाली इतनी बड़ी पट्टी थी, इतनी बड़ी चीट थी बस। वो होता ही है, मैं मान सकता हूँ ये है वो है, खाली इतनी बड़ी थी बस। अपने आप आदमी नहीं लगा सकता है। मेरे भाई ने 4 साल जेल काट के आया, उसने कही कि फांसी लगाने की कहीं जगह नहीं है। तो हर आदमी ने लगाया ना कुछ हुए ना भाई हुए, बाद में कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती अंगूठा मारने लगा, हम कुछ जानते नहीं। पुलिस सामने आदमी तो कितनों भारी नेता वो डीम हो जाए कोई वो वक्त कांपने लगा ना तो जबरदस्ती हमारे लोग का भाई जबरदस्ती का मतलब जबरदस्ती का हो। अरे जेलों में चक्कर में कानून पड़े नहीं, महात्मा जी भी ठीक है। एक बात कहने वाली है भाई साहब, मेरी सुनो एक बात, अभी मेरी सुनो। अरे गाँव में आज अगर फांसी लगा ली थी लेडी भी चाहे लड़का भी, तब पुलिस वाले इनकी कहने की गाली आ जाती है, तो रात मट्टी उठा ले जाते हैं, मट्टी। अब कहाँ की जेल में की आई है वो लाश? किसी ने करा, किसी अधिकारी ने करा, किसी ने अधिकारी कोई नहीं आया। किसी ने करा कुछ बताओ क्या करेगा लाश? तब तक कुछ ना हुआ है। लाश चाह हफ्ता खंड महीना भर बेकार मट्टी रह गई बस। गरब लगा जमाई में कोई टेंशन ना है, ठीक। तो बाद में बनने लगी नेताजी तो क्या हुई हाल? क्या हुई भाई? यही कह रहे जेल में सुरक्षा होती है, लगे तो सुरक्षा होती है आदमी की। जेल में आदमी पैसा मरने लगी तो छोटे आदमी को पहलू हुई। अब हम वेट कर रहे हैं, यही बात अपनी आते हैं दिखा दिए कुछ नहीं होता है। जिसमें पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिली कि सुखविंदर का अंतिम संस्कार उसके परिवारी नहीं कर रहे हैं, तो मौके पर थाना माधवटांडा के थानाध्यक्ष श्री अचल कुमार जी मौके पर पहुंचे अपने दल बल के साथ और उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु उसके भाई एक कह रहे थे कि मेरे भाई की मौत कैसे हो गई। जहां तमाम पुलिस प्रशासन जिस जेल के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, जिस जेल में हर आदमी सुरक्षित अपने को महसूस करता है और उनके परिजन कहते हैं कि जेल में है तो सुरक्षित है, लेकिन मेरे भाई की मौत और जेल में जहां हरदम पहरा रहता है, उस पहरे के बीच से वो तोता कैसे उड़ गया, उस पिंजरे से वो तोता कैसे उड़ गया, वो पंछी कहां चला गया जिस पंछी को पिंजरे में कैद किया गया था। उसकी मां लगातार रो कर कह रही थी कि मेरे बेटे को, मेरे इस पंछी को, मेरे इस तोता को पिंजरे में कैद किया गया था, कैसे उड़ गया जहां चारों तरफ पैरा था, लोहे की कीलों के बीच, लोहे की सलाखों के बीच रखा गया था, फिर कैसे उड़ गया, फिर कैसे गुम हो गया, फिर कैसे खत्म हो गया। मां रो कर चिल्ला रही थी और लगातार सवाल दाग रही थी उस प्रशासन के ऊपर। प्रशासन इस बात का जवाब देने में असमर्थ था, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जहां तमाम लोग पहुंचे, तहसील कलीनगर के राजस्व अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने
उनका सुखविंदर का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया। यहां तक कि बरखेड़ा विधानसभा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुखविंदर का अंतिम संस्कार करने को उन्हें मनाने का प्रयास किया, किंतु उस सुखविंदर के भाई, उसके परिजन, उसके रिश्तेदार, जिनका वो लाडला था, जिनका वो चहेता था, वो सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि कैसे मरा, इसका मुझे सबूत दिखा दो। कहां मरा, किसने मारा, क्यों मर गया, मुझे इसका साक्ष्य दिखा दो, मुझे वो वीडियो दिखाओ जैसे लाश, मेरे सुखविंदर की लाश वहां कौन लाया, कैसे उसकी मृत्यु का कोई कारण, क्योंकि मैंने तो ठीक से बिना किसी अड़चन के और बिना किसी मन मुटाव के उसे हाजिर किया था। 4.5 साल तक जेल में रहा, उसने फांसी नहीं लगाई, लेकिन अब फांसी कैसे लगा ली, इसका क्या कारण रहा। लगातार सबके जहन में ये सवाल गूंज रहा था। उसके परिजनों से बात की गई, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे उसकी मौत का कारण क्या रहा, मुझे इतना बता दो। इसके बाद करीब 48 घंटे तक सुखविंदर का मृत शरीर घर के अंदर पड़ा रहा। ये जद्दोजहद होती रही ये जानने के लिए कि उसकी मौत का कारण क्या रहा। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी और एसडीएम कालीनगर और वहां के तहसीलदार आदि लोग, तमाम अन्य सम्राज्य लोग मौके पर गए और उसे मनाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसकी मां के लिए धड़ बनाने के लिए, उसकी मां को के आंसू पोंछने के लिए, उसको हिम्मत जुटाने के लिए कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में जरूर नहीं है, लेकिन तुम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने दम पर रोटी खा सकती हो और तुम्हारे सुखविंदर की कमाई की एवज में तुम्हें 7 बीघा जमीन दी जाएगी और एक आवास और जो जरूरी जो सरकार से मिलने वाली योजनाएं हैं उनमें आपको सम्मिलित करते हुए आपका चयन किया जाएगा। तो 48 घंटे के बाद करीब उसके परिजन माने और सुखविंदर का अंतिम संस्कार किया। मेरे साथी शेर सिंह मौर्य जी ने उनसे बात करने का प्रयास किया। मेरे कैमरामैन ने वहां की फोटो शूट की, वीडियो बनाया और वहां के स्थानीय लोगों से भी बात की। अब आगे उस मां को, उन भाइयों को धड़ बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा दिल दिखाया है। मां के आंसू पोंछने के लिए उनको जमीन देने की बात कही है। आगे उन्हें इन योजनाओं का लाभ कब मिलेगा, ये
प्रशासन के ऊपर है। बस आज इतना ही। नमस्कार।